क्या आपके पेरेंट्स भी B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आने का प्लान बना रहे हैं? या फिर क्या वो अभी अभी अमेरिका से घूमकर भारत वापस लौटे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो ना आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, 110% ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के एयरपोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने यूएस में रहने वाले एनआरआईज की नींद उड़ा दी है। एक भारतीय माँ जो अपने बच्चों से मिलने अमेरिका आई थी, उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज तो हो गया, लेकिन पीछे छूट गया हजारों डॉलर का एक अनपेड मेडिकल बिल। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब वो कुछ समय बाद दोबारा अमेरिका की फ्लाइट पकड़कर उतरी तो एयरपोर्ट पर यूएससीआईएस और सीबीपी ऑफिसर्स ने उन्हें रोक लिया। उनका वीज़ा वहीं पर तुरंत कैंसिल कर दिया गया और उन्हें वहीं से एयरपोर्ट से भारत वापस भेज दिया गया। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो अनपेड मेडिकल बिल ट्रैप है वो क्या है, अमेरिका का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है इस पर इतना सख्त क्यों हो चुका है, और आप अपने पेरेंट्स को इस मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं इकोज ग्लोबल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, हॉस्पिटल का बिल अगर नहीं भरा तो इसमें इमिग्रेशन और वीज़ा कहाँ से बीच में आ गया? तो चलिए मैं आपको इसका पूरा जो मैथ्स है वो समझा देती हूँ। तो यूएस में हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर कोई टूरिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती होता है और $20,000 या फिर $50,000 का बिल छोड़कर वापस अपने देश लौट जाता है, तो उस बिल का बोझ यूएस के जो टैक्स पेयर्स हैं और जो यूएस की गवर्नमेंट है उस पर पड़ता है। यूएस के इमिग्रेशन लॉज में, इमिग्रेशन कानून में एक नियम होता है जिसका नाम है पब्लिक चार्ज रूल। जब आप अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप सरकार से वादा करते हैं कि आपकी फैमिली आपका खर्च खुद उठाएगी और अमेरिकी सरकार पर बोझ यानी कि बर्डन नहीं बनेगी। लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल बिना चुकाए छोड़ दिया जाता है तो यूएस कॉन्सुलेट और बॉर्डर ऑफिसर्स इसे कानून का उल्लंघन और फ्रॉड मानते हैं। उनका मानना है कि आप झूठ बोलकर आपने वीज़ा लिया और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों का गलत फ़ायदा उठाया। यही वजह है कि जब वो दोबारा अमेरिका आते हैं, दोबारा अमेरिका में लैंड होते हैं या फिर अगर वीज़ा रिन्यू कराने जाते हैं तो उनके नाम पर तुरंत रेड फ्लैग दिख जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार, पेरेंट्स तो बस 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो $30 से $40 का कोई भी सस्ता सा इंश्योरेंस ले लेते हैं, काम तो चल ही जाएगा। और यही होती है जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। अब देखिए, मार्केट में 2 तरह के इंश्योरेंस मिलते हैं। पहला, फिक्स्ड बेनिफिट प्लान। इसमें क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल का बिल $50,000 आता है तो कंपनी सिर्फ $2,000 या फिर $3,000 ही देती है। बाकी के 35 से 40 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। और जो दूसरा प्लान है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ये प्लान जो है वो यूएस के लोकल हॉस्पिटल नेटवर्क से सीधा जुड़ा होता है। इसमें 80% से 100% तक का खर्च इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट संभालती है। इसीलिए सिर्फ नाम के लिए इंश्योरेंस मत खरीदिए, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लीजिए ताकि इमरजेंसी में आपकी पूरी बचत खत्म ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर अस्पताल का बड़ा बिल आ जाता है, हॉस्पिटल का बिल अगर बहुत बड़ा आ जाता है तो क्या करें? मान लीजिए अनजाने में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और लाखों का अगर बिल आ गया तो घबराकर उसे अनदेखा यानी कि इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम मेडिकल इमरजेंसी का जो बिल है उसे इग्नोर कर देते हैं। उसका सही तरीका है कि अस्पताल के फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपार्टमेंट से बात करिए। यूएस हॉस्पिटल्स में भारी डिस्काउंट मिलता है। अगर आप उनसे जाकर ये कहते हैं कि आप अनऑथराइज्ड टूरिस्ट हैं और एक बार में पूरा जो पैसा है वो नहीं चुका सकते हैं, तो वो बिल को 50 से 70% तक कम कर देते हैं। इसके अलावा आपको एक पेमेंट प्लान बनवाना चाहिए। आप $50 से $100 तक पर मंथ की जो आसान किश्तें हैं वो बनवा सकते हैं। जब तक आप किश्त भरते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स भरते रहेंगे, आपका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। इसके अलावा जो पेड रिसिट है उसको संभाल के रखिए, यानी कि जो रसीद है उसे संभाल कर रखिए। जब भी बिल क्लियर हो उसका जो जीरो बैलेंस रिसिट है उसे अपने पास सेफ रखिए ताकि अगली बार यूएस एंट्री के समय अगर ऑफिसर आपसे पूछे तो आप प्रूफ दिखा सके। तो भाई, बॉटम लाइन यही है कि यूएस में जो इलाज है वो कराना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इलाज कराकर बिना बिल भरे गायब हो जाना आपके पेरेंट्स के फ्यूचर वीज़ा और आपके खुद के ग्रीन कार्ड
यानी कि जो यूएस का पीआर है उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो आप अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, सही इंश्योरेंस के बिना कभी भी किसी को ट्रैवल करने की सलाह मत दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी एनआरआई फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पेरेंट्स यूएस आने वाले हैं। अगर ऐसे ही आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड ज़रूरी अपडेट्स चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए इकोस ग्लोबल।